हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल ओचा सर पीसीएम में आपका बहुत स्वागत है। कल हमने बात की थी प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम की। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई पालिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई पालिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है जो चमकदार होता है। आप गोलीय दर्पण का फिगर बोर्ड पर देख सकते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहा जाता है, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश की जाती है। इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश की जाती है। देखिए आप कलई पालिश लगी हुई है और ये परावर्तक तल या चमकदार तल है। और ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ बाहर की ओर उठा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उठा हो, उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर पालिश की जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसे उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक तल कहते हैं तथा दबे हुए पृष्ठ पर कलई की पालिश की जाती है और इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। रिलेटेड डिफिनेशन विथ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, पोल ऑफ मिरर कहा जाता है। इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाती है। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस की। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में PC मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तथा उत्तल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में पी एफ फोकस
दूरी है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अतः वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या फिर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यहाँ से निकल के आएगा यह बराबर r/2, जहाँ यह क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, या r बराबर 2f। या फिर ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है।